अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। फरवरी में महंगाई हुकूमती तखमीनों से भी नीचे आ गई। फरवरी में महंगाई कम होकर 1.52% पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.41% थी। वजारत खजाना ने महंगाई का तखमीना 2 था 3% लगाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी टीम से मुतमईन, कहते हैं फरवरी में अफरात ज़र 1.5% पर आना खुशाइंद है। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात ज़र है। मईशत में बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। महंगाई की शरह 32 से 1.5% पर आ गई। महंगाई की शरह 9 साल में कम तरीन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, शर्तें लगी थीं कि मईशत नहीं संभलेगी। एक जमात ने IMF को खतूत लिखे थे। डिफ़ॉल्ट की शर्तें लगाने वाले खुद इंतशार का शिकार हैं। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को FBR के ऑडिट अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। IMF का ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर। मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। जायजे की कामयाबी पर $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान के लिए $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी फैसला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज भुगटी ने कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल बताए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो की दोनों को अवामी मसाइल हल करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की शहर इक़्तिदार में गूंज। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का FIA और ANF को तहकीकात का हुक्म। कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर झेली कमेटी बना दी। अब्दुल कादिर पटेल, रफ़ीउल्लाह नबील गबोल ख्वाजा इजहार कमेटी का हिस्सा। कमेटी ने आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर इकबाल कत्ल केस में नया मोड़। शरीक मुलजिम और बाकी के गवाह शरास का मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान देने से इनकार। कहा, पुलिस तशद्दुद करती है, बाकी का गवाह हूँ, मुलजिम नहीं। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा का बेदर्दी से कत्ल किया। मुझे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया और गाड़ी को आग लगा दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का एतराफ़ी बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। बज़रिया डिजिटल कुरानंदाजी कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, इसमें हरगिज़ ताख़ीर न की जाए। स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अपोजिशन अलायंस इब्तिदा में ही इख्तिलाफात का शिकार। असद कैसर के लीड करने पर अली अमीन गंडापुर ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI ने भी ताहाल अलायंस में शमूलियत की हामी नहीं भरी। असद कैसर के सियासी राब्तों पर अली अमीन गंडापुर का भी राब्तों का फैसला। कराची में डंपर से अमवात का सिलसिला थम ना सका। शहर में ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कराची लावारिस नहीं, बदमाशी चलने नहीं दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने डंपर से अमवात की शरह बढ़ने पर शहरियों से राय मांग ली। ट्रैफिक हादसात में मरने वालों के वरसा को प्लॉट देने का ऐलान। यूक्रेन की हिमायत के लिए लंदन में 18 मुल्कों का इजलास। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। रूस पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाया जाएगा। बरतानिया और दीगर ममालिक रूस यूक्रेन जंग रोकने पर काम करेंगे। इजलास में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के शाह चार्ल्स से भी मुलाकात की। सदर ट्रंप और नायब सदर वेंस के बुरे रवैये पर अमरीकी अवाम का एहतजाज। JD वेंस स्कैनिंग करने गए तो मुजाहिरीन भी पहुंच गए। वेंस जाओ, रूस जाकर स्कैनिंग करो के नारे लगाए गए। टेस्ला कंपनी की दुकानों पर एलन मस्क के खिलाफ भी मुजाहिरीन
मुजाहरे के बायस इवेंट्स छुट्टियां मनाने कहीं और चले गए। कौमी टीम के T20 स्क्वाड से बड़े नामों की छुट्टी, मोहम्मद रिजवान की जगह ने कप्तान लाने का इम्कान, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस के नामों पर गौर। दौरे न्यूजीलैंड में T20 स्क्वाड नौजवानों पर मुश्तमिल होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ नहीं खेलेंगे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड को 2-3 रोज में फाइनल कर लिया जाएगा। लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट पर मुकदमे का मामला, रजब और साथी मुलजिम तहाल शामिल तफ्तीश न हुए। यूट्यूबर रजब भट्ट DIG इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंच गया, मुलाकात में केस को झूठा करार दिया। DIG की तफ्तीश मेरिट पर करने और रजब भट्ट को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। मुस्तफा को कब और कैसे मारा गया, गवाह ने मुलजिम अरमगान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। गवाह गुलाम मुस्तफा ने कहा, अरमगान बॉस है, उसके बंगले पर काम करता हूँ। हमने खून के निशान देखे और यहाँ से खून साफ किया। हमें बंगले से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम अरमगान का बाप मुसलसल धमकियां दे रहा है, कुछ किया जाए। 27 फरवरी तारीख साज दिन 6 साल कबल जब भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिलाना दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले 2 तैयारों को पाक फजाइया के शाहीनों ने मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को गयूर कश्मीरियों ने पकड़कर फोर्सेस के हवाले कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के पसे पर्दा असल हकायक आश्कार। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 फरवरी को भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। गलती मानने के बजाय भारत ने F-16 मार गिराने का दावा किया। भारतीय सहाफियों और अमेरिकी तज्जियाकारों ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। लीबिया कश्ती हादसा, जहां बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंच गई। विफाकी वजीर बराए हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा, हुकूमत मुतासिरीन के खानदानों के साथ खड़ी है। लीबिया में जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। हैदराबाद में मुसलसल 7वें रोज भी अदालतें बंद। वकला सरापा एहतजाज, स्पेशल कोर्ट समेत तमाम अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। दूर दराज से आने वाले साइलिन परेशान। वकला का SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूक लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।